हेलो बच्चों, आज हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। संख्याएं जो किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में गिनने के लिए यूज़ की जाती हैं। जैसे कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, तो इसको जानने के लिए आपको गिनना पड़ेगा कि कितने लोग हैं, और गिनने के लिए संख्याओं का यूज़ किया जाता है। तो और किसी भी चीज़ को भी गिनने के लिए संख्याओं का यूज़ किया जाता है, संख्याओं का ही प्रयोग करते हैं हम लोग। जैसे कि कितनी किताबें हैं या कितने पेन हैं, तो इन सभी के लिए संख्याओं का ही यूज़ किया जाता है। और संख्याएं भी और तो संख्याएं सबसे पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। प्राकृतिक संख्याएं मतलब कि नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, इनको गिनती की संख्याएं भी कहते हैं। गिनती की संख्याएं जैसे कि अगर मैं पूछूं कि ये जो सर्कल बने हुए हैं ये कितने हैं, तो अगर आप इसको गिनोगे, इन गोलों को गिनोगे, तो आप ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करोगे। 0 1 2 3 4 5 ऐसे तो आप गिनोगे नहीं। आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आप इस तरीके से गिनोगे। तो जो गिनने के लिए प्रयोग की जाती हैं संख्याएं, उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उसी तरीके से नेचुरल नंबर्स होते हैं, मतलब कि नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं हो गई। उसी तरीके से पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं मतलब कि होल नंबर्स। होल नंबर्स में जिसमें हम नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्या में जब ज़ीरो ऐड कर देते हैं, 0 1 2 3 4 और इसी तरीके से आगे इन्फिनाइट तक। और हाँ, प्राकृतिक संख्याएं भी इन्फिनाइट होती, अनंत होती हैं। आप 1 से स्टार्ट करोगे प्राकृतिक संख्याओं को, और ये अनंत होती हैं जहाँ तक इनको आप लिख सको या पढ़ सको, गिन सको ऐसे। तो पूर्ण संख्याएं अनंत तक होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं पूर्ण संख्याएं। उसी तरीके से होती हैं आगे सम संख्याएं। सम संख्या जिसको हम इवन नंबर बोलते हैं। इवन नंबर में वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, जो 2 से कट जाएं, वो सम संख्याएं होती हैं। जैसे कि 2 4 6 8 10 और इसी तरीके से ये अनंत तक। बस ध्यान ये रखना है कि जो 2 से विभाजित हो जाएं। जैसे कि अगर हम 4 को लेते हैं, 4 को, और इसको हम 2 से भाग करते हैं, तो 2 दूनी 4, ये कट गया, एक भी कुछ भी शेष नहीं बचा। कुछ भी जब शेष ना बचे तो वो होती हैं इवन नंबर। तो 4 को हम इवन नंबर बोलेंगे, और 2 तो इवन नंबर है ही, क्योंकि 2 खुद को भी विभाजित कर रही है। 2 एकम 2, कुछ भी शेष नहीं बच रहा है यहाँ पे, तो इसलिए ये सम संख्याएं हो गई। उसी तरीके से विषम संख्याएं। विषम संख्याएं मतलब कि ऑड नंबर। ऑड नंबर वो होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती। अब जो 2 से विभाजित हो रही है वो सम संख्याओं में आ गई। अब जो बची हैं वो, मतलब 2 से अब विभाजित नहीं हो रही, तभी तो वो बची हैं, और वो जितनी भी संख्याएं बची हैं वो विषम संख्याएं होती हैं, उनको ऑड नंबर बोलते हैं। जैसे कि 1 हो गया, 3 5 7 9 11 और इसी तरीके से अनंत तक, ये सब विषम संख्याएं हो गई। और विषम संख्याएं जैसे कि अगर हम आपको बता दें, ये इसको अगर हम 2 से विभाजित कर रहे हैं, 2 को हम 5 से भाग दे रहे हैं, तो 2 दूनी
4 विभाजित कर रहे हैं, इसको भाग दे रहे हैं, तो 5 में 4 जब जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पे शेष 1 बच रहा है और हमको शेष कुछ नहीं बचना चाहिए, यहाँ पे 0 आना चाहिए। अगर ये 0 आ रहा है तब तो यहाँ पे ये सम संख्या है, और अगर यहाँ पे कुछ भी शेष बच रहा है तो वो विषम संख्या में आएगी। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी